ml of this solution, हाँ भैया इसी का तो लेंगे जब इसकी बात हो रही है तो, of this solution is electrolyzed, this leads to evolution of chlorine gas at one of electrode। ठीक है, इन्होंने खुद से बता दिया क्या निकल रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना। एक्वस में जैसे H प्लस OH माइनस होगा, टेंशन नहीं, बता रहे हैं क्लोरीन गैस एट वन ऑफ इलेक्ट्रोड। कुछ इंफॉर्मेशन दी है, एटॉमिक मास सोडियम का 23, मरकरी का 200 और 1 फराडे इज 96500 कूलम। मरकरी का क्यों दिया अभी समझ में आएगा। पहला पार्ट सवाल का, टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड, क्लोरीन के कितने मोल्स इवॉल्व होंगे, पहला सवाल। ये एक एक करके करते हैं तीनों सवाल। टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व, पॉज करके ट्राई करें। मोलैरिटी वगैरह मिला दिया, डर तो नहीं लग रहा है सर मोलैरिटी कैसे करेगा मैं, छोटा सा कंसेप्ट है, रोने लगा तू। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम इन लीटर्स लेते हैं। मोलैरिटी कितनी दी है, 4। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकलेंगे, NaCl के। भाई किसकी बात हो रही है, NaCl के, तो N ले लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हो, 500 पहले बनाया, उसमें से 500 निकाल लिया है ना, बाकी हमें नहीं चाहिए। 500 इन लीटर्स रखना है तो 500 मिलीलीटर है, डिवाइड बाई 1000, तो ये कितना हो गया, 0 0 कैंसिल, 5 1 5 यानी हाफ। तो N की वैल्यू आएगी 4 × हाफ यानी 2 मोल्स। तो अपने पास NaCl के 2 मोल्स हैं, हमसे पूछ रहा है Cl2 गैस कितनी निकलेगी, आओ देखते हैं। अपने पास NaCl का 2 मोल्स है, तो सोल्यूशन में NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस आयन में। ध्यान से देखो, 1 से 1 बना, 1 से 1 बना यानी 2 से 2 मोल बनेगा, 2 से 2 मोल बनेगा। तो Cl माइनस के 2 मोल है, पर ये गैस का पूछ रहा है भैया, फिर Cl माइनस जाएगा नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, कहाँ गया होगा, एनोड पे गया होगा, वहां जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पाप धुलेगा अपने सारे जो लेके आया अपने सर पे। Cl इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बन जाएगा Cl2। अब ये Cl2 तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी इसके 2 से इसका 1 हो रहा है, आधा हो जा रहा है। अगर ये 2 मेरे पास आयंस होते तो इसका 1 मॉलिक्यूल बनता। मेरे पास Cl माइनस कितना है, 2 मोल्स है, तो क्लोरीन गैस कितनी बनेगी, 1 मोल क्लोरीन गैस बनेगी। सो द आंसर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इन्वॉल्व्ड इज 1 मोल क्लोरीन गैस। कितने चार्ज का खेल हो रहा है, 2 फराडे चार्ज का, दिख रहा है ना, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो पहला पार्ट तो बहुत ही हलवा था, ये इसका सेकंड पार्ट लेते हैं सवाल का, इसको मिटा दें हम, क्लियर है। अच्छा, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इज इफ कैथोड इज ऑफ Hg, मरकरी का कैथोड है, इफ कैथोड इज ऑफ Hg, अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 6 में हमने पूरा डिस्कस किया था ये केस। इलेक्ट्रोड, द मैक्सिमम, ध्यान से देखो, द मैक्सिमम वेट इन ग्राम of amalgam formed from this solution। अब amalgam क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आप इतना समझ लो कि ये जो सोडियम निकल रहा है ये जाके मरकरी से चिपक आएगा और मरकरी से चिपक के बनाता है amalgam। ट्राई करो जरा। द मैक्सिमम वेट इन ग्राम ऑफ amalgam फॉर्म फ्रॉम दिस सोल्यूशन। ऑप्शन दे दूं इसका, चलो ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है 200 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 223 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 423 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 446 ग्राम। चलो ट्राई करो पॉज करके, बढ़िया सवाल है।
सोचो सोचो सोचो, इलेक्ट्रोलाइसिस भी लगेगी, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, चल भाई मैं करके दिखाता है। NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में। NaCl के कितने मोल्स थे हमारे पास? 2 मोल्स थे, तो इसके बनेंगे 2 मोल्स, इसके बनेंगे 2 मोल्स। फिर Na+ जाएगा, कहाँ जाएगा? Na+ जाएगा, कहाँ जाएगा? Na+ यानी नेगेटिव पे, यानी कैथोड पे गया। अच्छा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो एक्वस है तो पानी भी होगा, तो H+ को जाना चाहिए था कैथोड पे। ये स्पेशल केस होता है क्योंकि Na+ मरकरी में बहुत हाईली सॉल्युबल होता है, तो इसलिए Na+ डिस्चार्ज होता है। पिछले लेक्चर में इसीलिए डिस्कस किया था हमने पूरा। खैर कोई बात नहीं, तो खुद ही बता रहे हैं कि एमेल्गम बनेगा Hg का, तो दिख रहा है, ठीक है। एमेल्गम क्या होता है कि किसी भी मेटल का मरकरी के अंदर सोल्यूशन। तो Na+ गया पहले, तो पहले तो डिस्चार्ज होगा, पाप धुलना सबसे पहला काम होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके साफ सुथरा Na नहा धो के अच्छा अच्छा बन गया। कितने मोल्स थे? 2 मोल्स थे, तो इसके अगर 2 मोल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन के भी 2 मोल्स लगेंगे, और सोडियम भी मेरे पास 2 मोल्स बनेगा। बात तो समझ में आ रही है? 2 मोल Na+ होंगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को यूज करके 2 मोल Na बनाएंगे। अब ये Na मरकरी में हाईली सॉल्युबल है, तो NaHg में हाईली सॉल्युबल होके NaHg बना लेगा, एमेल्गम सॉल्यूशन। कितना सोडियम है मेरे पास? 2 मोल सोडियम है। अब ध्यान से देखो, एक Na एक Hg से जुड़ रहा है, तो 2 मोल सोडियम 2 मोल Hg से जुड़ेगा, तो ये भी कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा, है कि नहीं? 2 मोल सोडियम का मास निकाल सकते हो, 1 मोल का मास 23 है, 2 मोल का हो जाएगा 46। 2 मोल Hg का मास, 1 मोल Hg का 200, भाई एटॉमिक मास मतलब 1 मोल, तो 2 मोल का हो गया 400 ग्राम। ये 46 और 400 चिपक गए तो बन गया 446 ग्राम, तो 446 ग्राम। तीसरा जो क्वेश्चन है ऐसे ही सुन लो, द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस में कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? 4 नंबर का सवाल, इतना ही हल्का। टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? Cl वाले में भी आपने देखा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा था, Na वाले में भी देखा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल, वही इलेक्ट्रॉन तो घूमता है सर। मिटा रहे, इसको दिखाते हैं। क्लियर है ये? चलिए, ठीक है। ये इतना नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर नंबर 6 में जरा ढूंढिएगा, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी। लेक्चर के टुवर्ड्स द एंड मिलेगा ये पूरा कंसेप्ट कि क्या हो रहा है। ये मरकरी डिसॉल्विंग वाली कहानी बताई थी हमने। तीसरा बोल रहा है द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस कर दे, जितना सोल्यूशन दिया उसका, उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? कुछ नहीं, NaCl को लो, तोड़ दो, Na+Cl-। हमको बता दिया है कि एक तरफ क्लोरीन निकल रही है और एक तरफ बता दिया सोडियम डूब के एमेल्गम बना रहा, तो Cl- एनोड की कहानी। एनोड होता है पॉजिटिव, तो यहाँ Cl- पहुंचा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl बना लिया, ऐसे ये इक्वेशन बनेगी। NaCl कितना था हमारे पास? 2 मोल, तो ये भी बनेगा 2 मोल, ये भी बनेगा 2 मोल। दिख रहा है 2 मोल Cl के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल। तो अगर ये 2 मोल होगा तो ये भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, यानी चार्ज रिक्वायर्ड है 2 फराडे। कंप्लीटली क्लोरीन पूरा खत्म। कितना क्लोरीन था हमारे पास? 2 मोल था, Cl-, पूरा Cl- यूज हो गया। और गैस कितनी बनी? 1 मोल, ये भी हम बात कर चुके। अगर आप कैथोड को देखो तो वहां से भी यही चीज दिखेगी आपको। कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, वहां पहुंचा Na+, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Na बनाया। हमारे पास Na+ भी कितना है? 2 मोल। एक को चाहिए 1, तो 2 को चाहिए होगा 2 मोल, यानी 2 फराडे। तो कहीं से भी आप चार्ज देखो तो आपको दिखेगा 2 फराडे। अब ये मत कहना 2 दूनी 4 हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन यहां लूज, अ करंट of 2 ampere is passed